नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या बढ़ रहा है फिजूल खर्च? क्यों बचत भी हो रही है खर्च? क्यों लेना पड़ रहा है बार बार कर्ज? समय रहते ही हो जाएं सावधान। जानिए धन हानि के 12 संकेत। जी हाँ, अब तक पंडित जी ने आपको कई एपिसोड्स में धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको उन 12 संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप अमूमन अनदेखा यानी नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो संकेत हैं जिन्हें जानकर और समझकर आप भविष्य में होने वाली धन हानि से बच सकते हैं, अपने बजट को बिगड़ने से बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो 12 संकेत, ये जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का एपिसोड, क्योंकि आज के शो में अगर आपसे कुछ छूटा तो समझ लीजिए उसका सीधा असर आपकी जेब यानी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जून 2026 दिन बुधवार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 9:38 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:37 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग रात 8:51 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और आज रवि योग भी बना हुआ है। और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:37 से दोपहर 12:22 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। क्या है वो संकेत, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं पहले ही, यानी कि वो आगाह करने का हमें काम करेंगे कि हमें आर्थिक जो हानि है वो हो सकती है। देखो दिव्या, दो बातें हैं। एक तो ये है, प्रारब्ध से निश्चित है कि आपको धनवान बनना है कि निर्धन। ये प्रारब्ध से निर्धारित है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है। पूर्व जन्म में जैसा श्रेष्ठ अच्छा बुरा काम आपने किया हुआ है और उसके आधार पर आपका कर्म बनता है कि आप यहाँ विपन्नता का जीवन जिएंगे कि संपन्नता का जीवन जिएंगे। यही बात वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। मतलब हानि लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयस, ये 6 चीजें विधाता ने हर समय अपने हाथ में सुरक्षित कर रखी। लेकिन मनुष्य जो है, इसे कर्म करने की आजादी है और किसी जीव को कर्म करने की आजादी नहीं है। मनुष्य सिर्फ प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। मनुष्य कर्म के अधीन हो करके प्रारब्ध को बदल सकता है। और दूसरे जानवर जो है, दूसरे जीव जिन्हें हम कह लें, वो कर्म करके अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, चाहे हम इस जीवन में कितने भी अच्छे हों। नहीं, वो मैं दूसरे जीवों की बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बदल ही सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, हम बदल सकते हैं। हम सब प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक कुत्ता गली में हर जगह फटकार खाता है, डंडा खाता है, रोटी नहीं पाता है, और एक कुत्ता एयर कंडीशन गाड़ी में, मेम साहब की गोद में, एसी कमरे में, महंगे गद्दे पर सोता है। तो दोनों के प्रारब्ध में अंतर है। न अब वो गली में डंडा खाएगा और न उसको पलंग पे कोई सुलाएगा। उसका प्रारब्ध दोनों का पहले से निर्धारित है। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है।
तो हमारा जो अपना अनुमान है 20% हमारा जीवन तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, 80% हमारे कर्मों के आधार पर चलता है। जब हम बहुत ज्यादा, देखो लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि द्रौपदी का अपमान हुआ था सभा में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसलिए मतलब कि महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। चलो ये भी सही है, मैं मान लेता हूं। लेकिन कोई कोई ये भी कहते हैं कि नहीं, जुए में छल हुआ और जुआ छल से खेला गया और जुए में पांडव हारे, छल से हारे, इसलिए महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। हम इसको भी मानते हैं जी। लेकिन हमारा एक अलग मानना है। हम मानते हैं कि महाभारत का युद्ध लोभ से हुआ, और वो लोभ ये था कि दुर्योधन को ये था कि पूरे पृथ्वी पर मैं राजा रहूं, इसका एक अंश भी मैं पांडवों को न दूं। हमारे समझ से सारे लोभ का कारण ये था। अगर सारे लोभ का कारण ये न होता तो भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने गए कि भाई न्याय करो तो आधा दो, इसमें भी ये कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में सुख से खाएंगे, परिजन पर अन्न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, उल्टा वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष जगत की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने 5 गांव देने की भी बात नहीं मानी। ये क्या है? लोभ है ना। जैसे बंदर जो है वो कब फंसता है? बंदरों को पकड़ने के लिए पहले मदारी जो है एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के छोटे से सुराही नुमा बर्तन में मखाने के लावे भर देते थे, और बंदर जब देखता था तो जा करके उसमें हाथ डाल देता था, और हाथ डाल करके जब मुट्ठी बंद कर लेता था तो मुट्ठी नहीं निकलती थी, तो बंदर उसको छोड़ता नहीं था, बल्कि मदारी आकर बंदर के गले में रस्सी बांध के पकड़ लेता था। क्योंकि बंदर अपनी मुट्ठी अगर बांध लिया तो खोलता नहीं है, पकड़ा भले जाए। तो उसी तरह से दुर्योधन को लोभ हो गया था संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का लोभ हो गया था। और मैं मानता हूँ, वैसे मैं उन बातों को भी मानता हूँ कि द्रौपदी का अपमान या जुए में छल, इन सब बातों को मैं नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो शास्त्र कहते हैं तो मैं क्यों नकारूंगा, मैं कौन होता हूँ नकारने वाला। लेकिन मेरी मान्यता है कि इसमें लोभ सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर शायद दुर्योधन मान जाता भगवान कृष्ण की बातों को तो युद्ध रुक सकता था। तो लोभ जो है ये हमें पतन के गर्त में गिराता है। हमारे दरिद्रता और गरीबी का कारण लोभ भी होता है। ठीक है ना? तो अब जैसे कुछ उपाय मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। पहले मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताता हूँ कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों के मुंह में ज़्यादा थूक बनने लगे उनको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें या मरने लगें तो उनको आने वाले समय में पैसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिया दान अगर कोई लेने से मना कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये आर्थिक लिहाज से आपके लिए अशुभ संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आगे भी पंडित जी से जानेंगे और वो संकेत जिनकी वजह से आप आगाह हो जाएंगे कि क्या आने वाले वक्त में आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर तो नहीं होने वाली, वो भी जानेंगे। लेकिन राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात मेष राशि की कर लेते हैं। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि में अभी तो फिलहाल मंगल है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का गोचर हो गया है।
देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति चूंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ हो गया है, ऐसे में अगर आप हड़बड़ी में किसी के कहने में आकर के कहीं पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान होने की भी संभावना है। इसलिए जो कुछ आप करें अपने विवेक से करें। कारोबार में तो मुनाफा आपको होगा, लेकिन भागदौड़ आपको करना पड़ेगा। आज किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा वर्कलोड से थकान भी महसूस होगी। आपसी विवाद से बचना चाहिए। हो सके तो लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के राशि फल को जाने उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी, मेरा 2 सवाल है पंडित जी। पहला प्रश्न है कि मेरी ननद नर्मदा नदी गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ से छोटा छोटा पत्थर लाई है, भोलावा लाई है। तो मैं चाहती हूँ जो उनको घर में रख के पूजा करूँ, अभिषेक करूँ। किस दिन मैं उनको रखूँ अपना घर में अस्थायी करके उनको पूजा पाठ करूँ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पंडित जी, जो मैं खाना तो खा लेती हूँ, लेकिन सोम को, शिवरात्रि को और प्रदोष के दिन 3 दिन 4 दिन जो दिन होता है, उसमें मैं भोला बाबा के पास जाती हूँ मंदिर में। वहाँ उनको जल से, फूल से, सब कुछ से, मतलब कि दूध से, दही से, शक्कर, मध, सबसे उनको अभिषेक करती हूँ, धोती हूँ, अभिषेक करके चढ़ाती हूँ। फूल पत्ती जो जहाँ होता है उनको सब कुछ, भोग प्रसाद नैवेद्य जो जैसे आप बोलते हैं वैसे मैं सब कुछ वहाँ पे करती हूँ। लेकिन एक बात है पंडित जी, मैं घर में खाना, सुबह मैं घर में पूजा करके मैं खाना खा लेती हूँ या फास्टिंग रहती हूँ, तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन मैं शाम के शाम जाके उनको सेवा कर देती हूँ पंडित जी। तो क्या ये ठीक रहेगा पंडित जी? और मेरे कहीं गलती नहीं ना हो रहा है? और मेरा घर का मतलब विकास कब से होगा पंडित जी? उन्नति विकास कब से होगा पंडित जी? देखो पूनम, ऐसा है बेटा, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भूखे रहने को सिर्फ भूखा इसलिए रहा जाता है, उपवास इसलिए किया जाता है कि इंद्रियां शिथिल हों, इंद्रियां चलायमान न हों। यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और बिना भोजन किए वो बेचैन हो सकता है, तो उसे भोजन करके ही पूजा करना चाहिए। एक हमारे जानकार में बहुत अच्छे मतलब कि व्यक्ति हैं, मैं उनके घर गया था, तो वो लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे थे और लड्डू गोपाल की इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे कि देखकर लगता था कि हाँ कोई भक्त कर रहा है पूजा। तो हमने पूछा कि आप रोज लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं इसी तरह से? बोले हाँ, मैं तो रोज करता हूँ। हमने कहा अच्छा, तो 10 बज रहे हैं, देर नहीं हो गई है? तो बोले कि नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, पहले मतलब कि जो है नहा धो करके नाश्ता कर लेता हूँ, पराठा सब्जी खा लेता हूँ, उसके बाद में लड्डू गोपाल की पूजा करता हूँ। अब देखिए, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि पहले भगवान को भोग नहीं पवाया तो आपने क्यों पा लिया? और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान भी तो इस शरीर के अंदर हैं, जो शरीर पा रहा है वो भी तो भगवान ही पा रहे हैं। कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मनुष्यों में और समस्त जीवों में ईश्वर को नहीं देखता है और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे कोई राख में हवन करे। तो तुम ठीक करती हो बेटा। अगर तुम स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है और भोजन करने के बाद भी जाकर के भगवान शिव का विधिवत पूजन करती हो, तो ये कहीं से दोष नहीं है। ये इस मतलब कि अपराध बोध से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। इस अपराध बोध से आपको बाहर निकल जाना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव इससे प्रसन्न होंगे, कुपित या नाराज नहीं होंगे। बिल्कुल मत चिंता करिए। देखो, जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं जब नर्मदा नदी में गोता लगाया जाता है, और वो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापना करने का विधान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आप अपने घर में
अर्घा बनवा करके नीचे का भाग बनवा करके, जिसे योनि कहते हैं, वो बनवा करके, और उसमें मतलब कि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित कर लें। वो पीतल का भी बनवा सकते हैं आप, या चांदी का भी बनवा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, और उसे आप अपने घर में स्थापित करके और विधिवत जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करके, बिल्वपत्र, मंदार के पुष्प, धतूरे के पुष्प, कमल के पुष्प से विधिवत पूजा करके, भस्म विभूति चढ़ा करके, शिव जी को एक जनेऊ और रुद्राक्ष चढ़ा करके, धूप दीप से पूजन करके, भोग प्रसाद चढ़ाकर कपूर से आरती कर लेना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। रही बात आपके पारिवारिक स्थिति की, तो जिस घर में इतना पूजा पाठ करने वाली महिला हो, उस घर की स्थिति ज़्यादा दिन खराब कैसे रह सकती है। आप पूजा पाठ में लगे रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक न एक बहुत जल्दी दिन ऐसा आने वाला है जब आपके मन के अनुकूल आपके घर की परिस्थिति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।